नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने 5G और 5G कोर नेटवर्क्स के बारे में बात किया। हमने 5G में काफ़ी नए सर्विस वर्टिकल इंट्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी सारे नए फंक्शंस, नए फीचर्स। इनमें से कुछ फंक्शंस और फीचर को सपोर्ट करने के लिए हमें नेटवर्क में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और MEC उनमें से एक चेंज है। MEC जो कि पहले मोबाइल एज कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता था, हालांकि अभी इसको मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। हम इस चैप्टर में मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट, उसके यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं नैनोसेल नेटवर्क से हूँ। मल्टी एक्सेस 4G और 5G में हमने डिफरेंसेस के बारे में बात किया था, जहाँ पर लेटेंसीज जो कि 4G में 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड तक थी और 5G में वो लेटेंसीज 1 मिली सेकेंड तक है। हाउएवर इस लेटेंसीज को इतना कम करने के लिए हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, जिसमें हमें यूज़र प्लेन को कंज्यूमर द एंड यूज़र के पास शिफ्ट करना पड़ेगा और हम वो MEC से काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है, हमारा डाउनलोड स्पीड जो कि 1 Gbps था 4G में और उससे बदल के उससे बढ़कर अभी हमारा 20 Gbps का डाउनलोड स्पीड्स हैं। इसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें यूज़र प्लेन को काफ़ी क्लोज लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बैकबोन नेटवर्क्स पर बैकहोल नेटवर्क काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो इन दोनों फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए हमें MEC को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट MEC का जो एप्लीकेशन है सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है। MEC तीनों सर्विस वर्टिकल को सपोर्ट करता है। पहला जो सर्विस वर्टिकल है जिसका नाम है EMBB नोन एज, जिसको हम एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं। इसमें जो सर्विसेज है लाइक हाई डेटा रेट्स, टेक्टाइल वेब, HD वीडियो कॉल, FTTX अल्टरनेटिव। तो हाई डेटा रेट्स को सपोर्ट करने के लिए भी हम MEC का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ की हम यूज़र प्लेन को यूज़र के पास लाएंगे। MMTC जो मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन है, जो कि IoT काइंड ऑफ यूज़ केसेस के लिए यूज़ होता है, उसमें भी हम MEC यूज़ कर सकते हैं। MEC का इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LADN, लोकल एरिया डेटा नेटवर्क में हम यूज़ करेंगे MEC को, जो IoT की यूज़ केसेस को सपोर्ट करेगा। और फाइनली लो लेटेंसीज के लिए, जहाँ पर लेटेंसीज हमको बहुत कम चाहिए, जो कि लेस देन 1 मिली सेकेंड के लेवल पर चाहिए, उनको भी सपोर्ट करने के लिए मुझे MEC का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है। तो तीनों सर्विस वर्टिकल्स में कहीं ना कहीं हम MEC का यूज़ करेंगे। तो अगली कुछ स्लाइड्स में हम MEC के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर हम MEC का बात करें उससे पहले मैं एक नोकिया का एक एप्लीकेशन आया था जिसका नाम था लिक्विड एप्लीकेशन, जो कि 2014-2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन उस टाइम उन्होंने इसको टैग किया था, इसका टैगलाइन था कमिंग टू ए क्लाउड नियर यू, जहां इसका मतलब था कि हम क्लाउड सर्विसेज को आपके पास ला रहे हैं, जिसका मेन मीनिंग था कि यूज़र प्लेन को एंड यूज़र के पास लाना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल सॉल्यूशन नहीं था। इसके कई रीजंस थे। उसका एक बड़ा रीज़न था कि उस टाइम यूज़र की जो डेटा रेट रिक्वायरमेंट है, 2014-2015 में यूज़र की डेटा रेट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, तो उस वजह से MEC का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हमें नहीं मिला। दूसरा मेजर रीज़न ये था कि बैकबोन नेटवर्क हमारे बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी नहीं थे। तो बैकबोन नेटवर्क्स आर द मेन बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, जो कि हाई डेटा रेट को आपको यूज़र के पास इंप्लीमेंट करते हैं। तो बैकबोन नेटवर्क्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उस वजह से लिक्विड एप्लीकेशंस का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फेल हुआ, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सॉल्यूशन नहीं रहा नोकिया का। हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड्स हैं, जो कि IEEE से ली गई है, हम इसमें MEC के बारे में बात करेंगे, जो कि एक MEC के सारी चीज़ों को एक स्लाइड में दिखाता है। मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग, जो कि हम पहले मोबाइल एज कंप्यूटिंग के नाम से जानते थे। मार्केट ड्राइवर MEC का ज़रूरत क्यों है? जो पहला रीज़न है उसका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, नए यूज़ केसेस लाना है, ऑपरेटर्स को नया रेवेन्यू चाहिए, न्यू मार्केट सिनेरियो चाहिए और किसी भी नई एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट टाइम टू मार्केट चाहिए। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इसको MEC को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे। हमें क्लाउड से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, नेटवर्क से, तरह तरह के नेटवर्क से कोलैबोरेट करना पड़ेगा और नए स्टैंडर्ड से भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ये सारे इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो कि MEC के लिए चाहिएंगे। पोटेंशियल यूज केसेस क्या हो सकते हैं MEC के? पोटेंशियल यूज केसेस इंटरनेट ऑफ थिंग हो सकता है,
कनेक्टेड कार जैसे कि हमने बात किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज रिलेटेड टू MMTC सर्विस वर्टिकल्स, कनेक्टेड कार V2X विच इज रिलेटेड टू URLLC and AR/VR which is mainly related to EMBB kind of use cases, right? So अभी क्या है, ये जो मल्टीपल कैशिंग सर्विसेज टिपिकली IT नेटवर्क्स में देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज CDN। CDN को हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि IT नेटवर्क्स में और आई से इंटरनेट में लेटेंसीज को कम करने के लिए यूज होता है। AWS में हम उसको एज डेटा सेंटर्स बोलते हैं, जो कि आपकी लेटेंसीज को कम करता है और आपके कंज्यूमर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है बाय ब्रिंगिंग द फ्रीक्वेंटली यूज, जो कि कंटेंट आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसको एज डेटा सेंटर्स में लाके आपको उसका लेटेंसीज कम देता है, कम प्रोवाइड करता है। उस तरह की सर्विसेज को हम कैशिंग सर्विसेज बोलते हैं, जहाँ की डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है कैन बी कैश्ड नियर टू योर डेटा सेंटर्स, कैन बी कैश्ड नियर टू द एंड यूजर्स। तो इस तरह के सिनेरियो में MEC is somewhere related to the content delivery network। सो ये एक तरह से बेसिकली यूजर प्लेन की सर्विसेज को एंड यूजर के पास लाता है। ये रैन अवेयर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, टेक्टाइल इंटरनेट के लिए यूज हो सकता है। टेक्निकल इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी, हमें लो लेटेंसी कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी, हमें ऐसा चाहिएगा जो कि ऐसी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए जो कि लो लेटेंसीज के साथ काम करें। प्रॉक्सिमिटी, ब्रिंगिंग क्लोजर टू द एंड यूजर, क्लोजर एंड यूजर के पास लाना पड़ेगा। वर्चुअलाइजेशन इज ऑफ कोर्स द की फॉर 5G कोर नेटवर्क। वर्चुअलाइजेशन एक 5G कोर नेटवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। वर्चुअलाइजेशन पूरा 5G कोर नेटवर्क ही वर्चुअलाइज्ड है और एंड ऑफ द डे व्हाट इट विल इम्प्रूव, आखिर में ये आपको क्या इंप्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी कंज्यूमर इज एक्सपीरियंसिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव। नाउ इसके अपने अपने चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन अप योर नेटवर्क फॉर द MEC इम्प्लीमेंटेशन। तो MEC का इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल। वी विल टॉक अबाउट दोज डिप्लॉयमेंट मॉडल इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड। रिलायबिलिटी एंड मोबिलिटी, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट। coexistence of distributed MEC and centralized cloud। So bringing user plane को कस्टमर के पास लाने का ये मतलब नहीं है कि आपको सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन नहीं, सेंट्रलाइज यूजर प्लेन नहीं चाहिएगा, आपको सेंट्रलाइज यूजर प्लेन भी चाहिएगा। तो आपको दो यूजर प्लेन मैनेज करेंगे, एक यूजर प्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और दूसरा यूजर प्लेन सेंट्रलाइज होगा। सो आपको उनको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा और आपको आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा इसमें बढ़ेगा, ताकि आपको दो यूजर प्लेन, एक यूजर प्लेन जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और दूसरा यूजर प्लेन जो कि सेंट्रलाइज होगा। नेटवर्क इंटीग्रेशन, नेटवर्क से इंटीग्रेट करना है इसको, और कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रैफिक एंड MEC ट्रैफिक, राइट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रैफिक लाइक ब्रॉडबैंड काइंड ऑफ सर्विसेज एंड MEC ट्रैफिक which is IoT, AR, VR और some kind of URLLC ट्रैफिक। एंड एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा कंसर्न जो रहेगा वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का रहेगा। ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वी विल ट्राई टू maintain, we will try to handle these challenges and come up with new solutions। Characteristics क्या रहेगा हमारा MEC का? ऑन प्रेम रहेगा। ऑन प्रेम का मतलब है closer to the end user। what do we mean by closer to the end user? We will talk about this in the next slide। हम इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे। Proximity is again closer to the end user, lower latency because it is closer to the network, closer to the end user, it will give you very low latencies। That is something what we are going to discuss in the next slide। उसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। लोकेशन अवेयरनेस, तो MEC की जो सर्विसेज हैं एक लोकल एरिया में अवेलेबल रहेगी, जिसको हम LADN के नाम से भी जानते हैं, लोकल एरिया डेटा नेटवर्क। सो कुछ एक सर्विसेज होंगी जो आप MEC से यूज करेंगे, वो आपको सिर्फ लोकल एरिया में मिल सकती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक स्टीयरिंग इज अनदर ऑप्शन। TS is called as traffic steering, is again going to play very major role। ट्रैफिक स्टीयरिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा MEC के इम्प्लीमेंटेशन में। और नेटवर्क का कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पोटेंशियल यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज हो सकती हैं, जिसमें 3D गेमिंग हो सकता है, AR VR हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स एंड वीडियो एनालिटिक्स हो सकता है, एंड लो लेटेंसी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ऑपरेटर एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज कैन बी कनेक्टेड, वीडियो एनालिटिक्स, बिग डेटा, एक्टिव डिवाइसेस, लोकेशन ट्रैकिंग एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड QoE इंप्रूवमेंट, QoE स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम इसको बोलते हैं कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा इससे, और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव होगा।
ये कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तो हम लोकल कंटेंट कैशिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया MEC को हम एक तरह का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी मान सकते हैं, जहां पर आपका लोकल कंटेंट कैश होगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपकी लेटेंसीज कम होंगी। वीडियो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज वीडियो की डिलीवरी को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और ओवरऑल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में ये यूज होगा। तो ये एक स्लाइड है ऐसा जो कि आपको MEC के मार्केट ड्राइवर के बारे में बात करता है, MEC के चैलेंजेस के बारे में बात करता है, MEC की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है और MEC के पोटेंशियल यूज केसेस के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में MEC के पॉसिबल डिप्लॉयमेंट सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। MEC और UPF को हम बेस स्टेशन के साथ कोलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपका UPF जो यूजर प्लेन फंक्शन है 5G में, वो बेस स्टेशन के साथ ही कोलोकेटेड रहेगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है जहां पर आप MEC और UPF को ट्रांसमिशन नोड के साथ होस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन नोड जहां पर आपका रहेगा वहां पर MEC का होस्ट और आपका UPF इम्प्लीमेंटेड रहेगा। तीसरा सिनेरियो हो सकता है जो भी आप नेटवर्क एग्रीगेटर यूज कर रहे हैं, जहां पर भी आप नेटवर्क को एग्रीगेट कर रहे हैं, वहां भी आप MEC को और UPF को लोकेट कर सकते हैं, को लोकेटेड विद नेटवर्क एग्रीगेटर। और चौथा जो सबसे कॉमन सिनेरियो हो सकता है जहां पर आप एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर, जहां पर आप अपना 5G कोर नेटवर्क प्लेस कर रहे हैं, वहां पर भी आप अपना MEC का होस्ट और UPF को कोलोकेट कर सकते हैं। ये सारे MEC के पॉसिबल डिप्लॉयमेंट सिनेरियो थे, लेकिन इससे अलग भी कुछ डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। थर्ड पार्टी लोकेशन इन डिफरेंट लोकेशन कैन ऑल्सो बी देयर, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, दीज आर द मेजर डिप्लॉयमेंट सिनेरियो फॉर MEC। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपका इस सेशन के लिए कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमें ईमेल करिए info@nanocellnetworks.com पर। और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.nanocellnetworks.com। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर कमिंग अप विद मोर वीडियो, एंड if you subscribe this channel, you will be able to see those videos whenever we upload new videos. Thank you very much, and hope to see you on this channel again very soon.